टर्निंग कंप्लेंट्स इनटू कन्वर्सेशन, हमारी शिकायतों को प्रार्थनाओं में बदलना। कन्वर्सेशन मतलब परमेश्वर से बातचीत करना मतलब प्रार्थना करना। तो हमारी शिकायतों को प्रार्थना में तब्दील करना। मैं एक वचन निकालता हूँ यहाँ से, और वो वचन मिलता है हमको निर्गमन की किताब का 17 अध्याय, उसका 4, 5, 6 वचन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। यहाँ लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पथरवाह करने को है। अब ज़िंदगी की परेशानियों में आपकी समस्याएं अलग है, मूसा की समस्या थोड़ी सी अलग है। मूसा इस वक्त में इजराइलियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं और उनको कनान देश की तरफ में लेकर के जा रहे हैं। कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कनान देश की तरफ में लेकर के जा रहे हैं। और परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, लेकिन जो कठिनाइयाँ या जो कठिन समय उनके जीवन में आते हैं, यहाँ पर ये रफीदीम में है, यहाँ पर इनका पीने का पानी ख़त्म हो गया है और पानी नहीं रहने की वजह से ये लोग प्यासे हो गए हैं और मूसा को ये पथरवाह करने की तैयारी कर ली, इतने क्रोधित हो गए हैं। और मूसा ने खुदा की दुहाई दी। तो यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी से नील नदी पर तूने मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों को लेकर आगे बढ़। मैं आपका ध्यान वहां लाऊंगा, मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, इस शब्द पर ध्यान रखना। अभी हम आगे चलते हैं। आगे की बात में लिखा हुआ है, मैं तेरे देखते हुए होरेब की पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तब उस चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा जिसमें से ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। ये कठिन समय है और इन द टाइम ऑफ क्राइसिस आवर रिस्पॉन्स विल आइदर ड्रॉ अस क्लोजर टू गॉड और मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम गॉड। हमारा जो रिस्पॉन्स होता है कठिन परिस्थितियों में, वो या तो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आएगा या तो परमेश्वर से दूर लेकर के जाएगा। कठिनाई आने दो। दो प्रकार के काम होते हैं कठिनाई से। एक तो बंदा प्रार्थना दुआ में लग जाता है तो प्रभु के नज़दीकी को हासिल करता है, और दूसरा कि या तो फिर वो परमेश्वर से विश्वास से हट जाता है और फिर वो परमेश्वर से दूर ही हो जाता है। परिचय करते हुए आज के कलाम का मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जब जिंदगी When life presses you, जब जिंदगी आपको दबाती है या परेशान करती है, तो क्या आप अपने शिकायतों को उंडेलती या अपने आप को प्रार्थनाओं में उंडेलते हैं? खुदा का वचन हमसे बातचीत करना चाहता है। मूसा यहाँ पर वही क्राइसिस को फेस कर रहा था जो इजरायली कर रहे थे। मूसा कहीं अलग था क्या? मूसा उन्हीं के बीच में। पानी अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो मूसा को भी पानी नहीं मिल रहा है। ये मूसा सिर्फ अगुवाई कर रहा है, लेकिन ऐसे मत समझ लीजिएगा कि मूसा को पानी मिल रहा है और इनको नहीं मिल रहा है इसलिए इनकी शिकायत बड़ी हुई है। पानी दोनों को नहीं मिल रहा है, इजराइलियों को भी नहीं, मूसा को भी नहीं मिल रहा है। मूसा नहीं बड़बड़ा रहा है क्योंकि मूसा नेतृत्व कर रहा है तो जिम्मेदारी उसी की है। वो जाए तो किसके पास जाएगा? तो खुदा के पास जाएगा। खुदा से ही कह सकता है, अदरवाइज तो उसको किसी के पास बोलने का चांस ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इजराइलियों में एक स्वभाव ही हो गया था। हमारी और आपकी तरह इजराइलियों में एक स्वभाव हो गया था, जब भी कठिन समय आता है, परिस्थिति आती है, वो बड़बड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 4 वो दिख रहे हैं, 4 घटनाएं दिख रही है। जहाँ पर पहली घटना जो है कि पिहहीरोत में लाल समुद्र के किनारे ये लोग खड़े हैं और वो घटनाओं का जिक्र देख लीजिए। इस्राएलियों का शिकायत क्या है? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या हुआ जब मिस्री पीछे से आ रहे हैं और इनको ये बात समझ में आ रही है कि ये लोग जो है हमको घात करेंगे, तब वो मूसा के ऊपर आ गए कि पीछे इज़राइल है, पीछे मिस्री है और सामने में लाल समुद्र है, तो तू हमें जंगल में यहाँ मरने के लिए लेकर के आया।
हमारी लोथों को यहाँ गिद्ध और जानवर खाएंगे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी? और मूसा की प्रतिक्रिया देखिए, वो कहता है, मूसा कहता है मत डरिए, मत डरो, स्थिर रहो, यानी शांत रहो और यहोवा के उद्धार को देखिएगा। और ये बात यहाँ पर मूसा उसको बताती है। उसके बाद एक और घटना हुई, मारा जगह में जब आई, जब ये इज़राइल की मंडली वहाँ पर आई तो उनको पानी जो मिला वहाँ पर वो कड़वा था। फिर इनका शिकायत शुरू हो गई, हम क्या पिएं? वहाँ पर रेफरेंसेस भी लिखे हुए, आप अगर विस्तार से पढ़ेंगे या तो हम देखेंगे विस्तार से अभी इनको, तो वो कहते हैं हम क्या पिएंगे? तो मूसा ने फिर यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, फिर दुहाई दी, और यहोवा ने उसको एक लकड़ी दिखा दी और उसको कहा ये लकड़ी पानी में डालना, और उसने पानी में डाली, पानी मीठा हो गया। इज़राइलियों की बात पर ध्यान रखो, इज़राइली हमेशा किसी न किसी बात पर शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। फिर सीन नामक जंगल में आए तो यहाँ पर इनको खाने की कमी हो गई, और वो बोलते हैं कि हम मिस्र में मांस खाते थे, रोटी खाते थे, अब यहाँ भूखे मरेंगे। फिर उनकी शिकायत है, फिर मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, यहाँ परमेश्वर यहोवा ने मन्ना और बटेर उनको दी। रफीदीम में फिर पानी की कमी हो गई, तो फिर से वो कहते तू हमें मारने के लिए क्यों निकाल करके लाया है? उनको मालूम है हम गुलामी में हैं, उनको पता है हम बहुत कष्ट में हैं। जो छुड़ाया गया उसका भी जो टकराव हुआ मूसा के साथ, फिरौन का बार बार छोड़ देता था, बार बार पकड़ के बुलाता था, कभी कहता था कि जाओ तुम बच्चों को भी ले जाओ, स्त्री को भी लेकर के जाओ, फिर उनको रुका लेता था, कहता था सिर्फ पुरुष जाएंगे और वो भी इधर जंगल में जाएंगे, भवन में नहीं जाएंगे, जंगल में जाकर आराधना करो, बच्चों को इधर बंधुआ बना करके रखा। और इस प्रकार से उसने बहुत कष्ट से वहाँ से उनको छुड़ाया गया। आप जानते हो 10 विपत्तियाँ उसके ऊपर भेजी गई, और वो सब देखते हुए आखिर परेशान हो गया। तो उसने कहा कि खुदा के लोगों को जाने देना ही बेहतर है, लेकिन फिर भी लाल समुद्र तक के उनका पीछा वो करते हुए आ रहा है। मैं आगे लेकर के जाता हूँ। सिने पर्वत के पास में हारून को बोलकर सोने का बछड़ा बनवाया, और वहाँ पर उनकी अब ये बात हो गई कि ये हमारे देवता है, ये हमारा परमेश्वर है। आगे की बात में तबेरा के तबेरा में जब वो आए, ताबोर में जब वो आए, तो वहाँ पर परमेश्वर की आग उनके ऊपर में भड़क गई, और आग भड़क गई तो फिर मूसा ने यहोवा से प्रार्थना करी, यहोवा से प्रार्थना करी और आग बुझ गई। मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा। और इस प्रकार से आप आगे भी देखते हैं, किब्रोत हतावा में उनको मांस खाने की इच्छा हुई। वो कहते हम मिस्र में मछली खाते थे, मिस्र में हम ककड़ी और खरबूज खाते थे, यहाँ हमको खाने को कुछ नहीं है। तब मूसा ने कहा कि मैं तो इसमें असमर्थ हूँ। यहोवा ने उनको मांस खिलाया, और इन लालची लोगों पर मांस तो दिया ही दिया, महामारी भी उनके ऊपर में भेज दी। परमेश्वर का वचन हम आगे देखते हुए, आगे में कादेश बर्निया में एक जहाँ पर उनको जाने का था, उस जगह को जीतने के लिए या कुछ वहाँ से जासूस भेजे गए, इन्होंने कुछ लोगों को भेजा और वो जाकर के पता करके आए। तो कहा वो शहर बहुत बड़ा है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे पूरे लोग रहते हैं और वो अपने ही लोगों को खा जाते हैं, तो हम तो उनके सामने जीत नहीं सकते। तो ये एक बड़ी शिकायत उनके पास में है। मूसा और हारून ने परमेश्वर से दया मांगी और यहोवा ने 40 साल जंगल में घूमने का उनको एक दंड दे दिया। आगे की बातें हम और भी देख सकते हैं। यहाँ पर कोरह, दातान और अबीराम ने विद्रोह किया और मूसा से कहा कि तू क्यों प्रभुत्व जमाता है, तुझे किसने अगुआ बनाया। और मरीबा में फिर से ये जब आए, इनको पानी का प्रॉब्लम। मैं आपको कुछ बातों को यहाँ पर धीरे धीरे बताना चाहता हूँ और इस प्रकार से हम इसको आज सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है। आपके जीवन में भी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आ सकती हैं। इजरायली तो जंगल में हैं, खाने को ना मिलना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है, पानी का ना मिलना भी स्वाभाविक बात है, बीमार होना, बहुत सी बड़ी संख्या में लोगों का मरना, ये साधारण सी बात है। लेकिन इनका रिस्पांस किस प्रकार से है? दे वर जस्ट कंप्लेनिंग टू गॉड। वो सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। और वहीं पर आप उसी परिस्थिति में एक और शख्स को देखते, मूसा को। वो उनकी शिकायतों में हर समय में दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। दो प्रकार के लोग एक ही परिस्थिति में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। हमारे परिवारों में भी
हम अगर 4 है तो 2 अलग होते, 2 अलग होते, या 3 और 1 अलग हो सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक दुआ करने वाला है तो एक शिकायत करने वाला ही है। खुदा का वचन हमें सिखाएगा। यहाँ हम निर्गमन के किताब के 14 अध्याय में और 10, 11, 12 वचन यहाँ पर जो लिखा है, लाल समुद्र के सामने का सीन है। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंख उठा करके देखा कि मिस्री हमारा पीछा करते आ रहे हैं। इजरायली डर गए, मूसा से कहने लगे, कब्रें क्या हमारे लिए कब्रें नहीं थी? इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिचुएशन क्या है, वो फिरौन की सेना पीछे रहने की वजह से दे आर ट्रैप्ड, वो फंस गए यहाँ पर। तब उनकी शिकायत है, क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें नहीं थी? ये शिकायत की बात है। आज़ादी का अब उनको अच्छी नहीं लग रही है। परमेश्वर ने उनको निकाल के लाया, अगुवाई करने का वादा भी है। जिस देश में जाने वाले हैं वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, ये भी बात प्रभु ने बताई। जब निकले तो बहुत अच्छा लगा। निकलने के पहले भी ये सारे संदेश की मूसा आया है, फिरौन से बात हो रही है, हमारी यहाँ से निकासी की बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब नहीं अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन विश्वास के जीवन में जब हम नए नए आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है हमारा, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है हमारा, लेकिन धीरे धीरे हमें बहुत सारी शिकायतें होने लगती है, बहुत सारी शिकायतें होने लगती है। अभी यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या कब्रें नहीं थी? अब इनका कारण क्या है, ये क्यों शिकायत कर रहे? देखिए, अगर वो कुछ कर रहे हैं जो हमें अनुचित लगता है तो कुछ तो कारण भी होगा। कारण क्या था? देयर वॉज फियर इन द माइंड ऑफ दीज इजराइलाइट्स। इनके अंदर में डर है, इजरायली आकर के हमें मार देंगे, ये डर है उनको। और दूसरी चीज क्या है? देयर वॉज लैक ऑफ ट्रस्ट इन गॉड्स डिलीवरेंस। उनको परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ्य में थोड़ा कम विश्वास है, कम विश्वास है या अविश्वास है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो परेशान हो रहे, डर रहे हैं और इस प्रकार से वो बगावत कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चों, खुदावंद का वचन कहता है, विश्वास करो तो विश्वास की मिसाल कायम करो। अगर आप केवल विश्वास करते हो, कभी विश्वास ऊपर और कभी विश्वास नीचे, तो हमें इसको बदलने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास बुलंदी पर होना चाहिए, चाहे दिन आसान हो या कठिन। हमने विश्वास से समझौता नहीं करना चाहिए। इजरायली इसी बात में चूक रहे हैं और यहाँ पर लाल समुद्र के सामने वो बहुत जो है शिकायत कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारे लिए कब्रें नहीं थी। बड़ी बात मूसा को। अब आप मूसा की लीडरशिप पर एक बात को देखें, ध्यान दीजिए। मूसा तो वॉलंटियर होकर के प्रभु के पास में नहीं गया कि मुझे अगुआ बना दे, मैं जाता हूँ, जबकि वो तो मना कर रहा था कि मैं योग्य ही नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसको असाइन किया और परमेश्वर ने जब उसको नियुक्त किया, अब वो जाने के बाद लोग इस प्रकार से उसके साथ में बर्ताव करते हैं तो वो परेशान हो जाता है। उसकी लीडरशिप चैलेंज हो रही है, उसकी लीडरशिप में शिकायत हो रही है कि तेरा निर्णय गलत है, तूने क्यों हमको लेकर के आया? अभी यहाँ हम इतनी संख्या में मार दिए जाएंगे, हमारी लाशें यहीं पड़ी रहेंगी, चील गिद्ध कौवे जंगली जानवर खाएंगे, क्या हमारे लिए वहाँ कब्र नहीं थी? दूसरी बात, जब ये मारा में आए, इसका जिक्र आपको निर्गमन के 15 अध्याय में मिलता है, 22, 23, 24 वचन में। फिर यहाँ लिखा हुआ है वहाँ का पानी खारा था। 23 वचन बोलता है, फिर वो मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहाँ का पानी खारा था और उसको पी नहीं सके। और फिर वो ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। हर बात पर शिकायत है। विश्वासी जीवन ऐसे नहीं होता है। Those who trust God, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, वो उड़ानों को ऊंची पाते हैं, वो ऊंचाई पर उड़ते हैं, वो शिकायत नहीं करते। बारिश के बादल आ गए, उकाब पक्षी शिकायत नहीं करता, अब मैं गीला हो जाऊंगा, वो बादलों को पार करके ऊपर चले जाता है, शिकायतें खत्म। जो लोग परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं या विश्वासी अगर परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है तो उनके पास शिकायत वाली बात नहीं होती है, वो केवल प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर से मूसा ने दुहाई दी और यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया जिसे उसने पानी में डाला और पानी मीठा हो गया। और वही उन्होंने यहोवा के लिए एक विधि और एक नियम बनाया कि उसने यह कहकर उनकी परीक्षा करी। अब ये सिचुएशन देखिएगा, इजरायली क्यों परेशान हैं। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि 3 days आफ्टर क्रॉसिंग द रेड सी दे फाउंड बिटर वाटर। 3 दिन
के बाद उनको अब कड़वा पानी मिल रहा है। लेकिन देखिए 3 दिन की उतनी बड़ी गवाही, और आज थोड़े से पानी के लिए वो अविश्वास करके मूसा के पास आकर उसको तंग कर रहे हैं, मूसा को वो परेशान कर रहे हैं। 3 ही दिन हुआ, इतनी बड़ी गवाही जीवन में है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये खारा पानी या ये कड़वा पानी क्या चीज़ है? अगर वो मूसा को जाके बोलते, मूसा भाई इधर आइए, थोड़ा सा ये पानी का कुछ कर दीजिए, अब मूसा कुछ करता और पानी जैसे यहाँ मीठा हो गया, हो ही जाता। लेकिन जो आदतों में शिकायत करने की बात है, ये जो मतलब स्वभाव में जो शिकायत का लहजा है, ये जाता नहीं। ये आपकी मेरी भी बात अगर हो ना, तो ये शिकायतों का दौर ख़त्म नहीं होता है। पति को पत्नी से शिकायत होती है और पत्नी को तो पति से हमेशा ही शिकायत होती है। तो यहाँ ये सिलसिला कहीं नहीं रुका हुआ, ये उधर से ही चलते हुए आ रहा है। कोई अच्छा कर ले तो उसमें अच्छाई कम दिखाई देती है, उसमें भी नुक्स निकालने की जो है जगह ढूंढी जाती है। ये परिवारों में भी होता है, और हर प्रकार से आप जहाँ पर भी देखते हैं, काम के स्थान पर भी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बॉस आपकी तारीफ नहीं करता, आपको शिकायत होती है। प्रभु का वचन सुनो, यहाँ शिकायत है, व्हाट शैल वी ड्रिंक, हम क्या पिएंगे। इन लोगों को समझना चाहिए लाल समुद्र तक, और लाल समुद्र के बाद 3 दिन तक आज तक इनको तो पानी मिला ही है, जहाँ से भी आ रहे पानी मिला है। अब हम क्या पिएंगे, एक अविश्वास की बात है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन डिलीवरेंस वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर के छुटकारे में अविश्वास की बात है, और ये चीज़ की वजह से शिकायत कर रहे हैं। अब परमेश्वर का रिस्पांस क्या था? परमेश्वर तो बड़ा रहम दिल है, हालेलुया। खुदा दयालु है, और खुदा ने उस दया के बतौर इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कई बार जब लोग आपके खिलाफ बात करते हैं ना, बेस्ट वे ध्यान देना नहीं, उसके तरफ में ध्यान नहीं देना, उसके तरफ में वो अपने आप वो भी शांत होता है, आप भी शांत हो जाते, विवाद बड़ा होने के बाद ख़त्म हो जाए, इसके बदले विवाद थोड़े में ही ख़त्म हो जाए, ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो वैसे भी सुलेमान ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहता है जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जब विवाद होता है, शांत रहना बेस्ट चीज़ है, और जब शांत हो जाते हैं मामला ही दफन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो परमेश्वर ने कोई शिकायत नहीं करी, इवन मूसा भी शिकायत नहीं करता था। मूसा ने इनको डांटा नहीं, मूसा ने इनकी शिकायत करने की बात नहीं कही, इनको दंड देने की बात नहीं कही, लेकिन मूसा ने खुदा से दुहाई दी, प्रार्थना करी। अब परमेश्वर ने उस पानी का इलाज कर दिया, परमेश्वर उस पानी का इलाज कर दिया। तो ये स्वभाव से बड़े शिकायती लोग थे, न जाने क्यों परमेश्वर इनसे फिर भी प्यार करता है, क्योंकि खुदा क्या कहता है, मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, हालेलुया, धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। और इसीलिए परमेश्वर का जितने बिगड़े हुए लोग हैं, जितने न सुधरने वाले दर्जे में आते, परमेश्वर उनसे ज़्यादा प्यार करता है, परमेश्वर उनसे ज़्यादा प्यार करता है। उनको मौके पे मौका देता चला जाता है कि वो आज नहीं तो कल मेरा बेटा लौट आए। उड़ाओ बेटे का बाप छत पर खड़े होकर, आज नहीं तो कल मेरा बेटा लौट आएगा। वो जाकर बेटे को ढूंढता नहीं है, बेटे के पास खबर भी जाता नहीं है, ही इज साइलेंट। दुख दर्द अपने दिल में लेकर के वो खड़ा होता है रोज आकर के, मेरा बेटा आ जाएगा। परमेश्वर सोचता है आज नहीं कल इज़राइल जिससे मैं प्रेम करता हूँ सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। देखो यहाँ एक और घटना का जिक्र है। यहाँ पर एक जगह वो आए, यहाँ खाने की कमी हो गई, और जब खाने की कमी हो गई तो उसका जिक्र आपको एक्सोडस निर्गमन की किताब के 16 अध्याय में है, और 3रा वचन पढ़िएगा। फिर एलिम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलिम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। आप सुनिए, यहाँ पर इनको खाने की कमी हो गई। ये जगह कौन सी है? सीन नाम की जगह है, और यहाँ पर जंगल है ये, और ये सीनै पर्वत और एलिम पर्वत के बीच की जगह है जहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। अब खाने की कमी हो गई,
बाराती आते हैं, घर में फंक्शन होता है, खाने की कमी तो वैसे भी हो जाती है। हम कितने प्यार से उनको समझाते हैं, थोड़ा बैठो, थोड़ा सा बैठो, तो बड़े प्यार से बोलते हैं, वो भी समझ जाता है, वो भी कुछ नहीं बोलता, आराम से वो भी वेट करता है। तो यहाँ पर ये लोग इंतज़ार न करते हुए, जब मूसा अगुआ है तो मूसा तो कुछ करेगा ही ना। उनको न तो मूसा पर विश्वास है, न मूसा के खुदा पर विश्वास है, उनको किसी पर विश्वास नहीं है और खुद पर भी विश्वास नहीं है कि हम उस जीवित परमेश्वर के लोग हैं। अब ये ऐसे विश्वासी लोग हैं, अब ये कह रहे हैं कि मिस्र में हम मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते। इनको बार बार मिस्र ही याद आता है, इनको बार बार वही याद आता है, वहाँ के मसाले, वहाँ का जीरा, पुदीना, यही चीज़ें इनको याद आती है। अब ये क्या बोल रहे हैं, मिस्र देश में हम मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे और उस समय यदि यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो वो ही ठीक था। खाने के लिए मरने को भी तैयार है ना। लोग जीने के लिए खाते हैं, ये मरने को भी तैयार है खा करके। प्रभु के बच्चों, आप और मेरे जीवन की तुलना करते चलें कि हम अपने जीवन में कौन से स्तर पर जी रहे हैं, कौन से विश्वास का स्तर है। ये इजरायली इतने परेशान थे, इनको बेगारी में घसीटा जाता था। और जिस दिन मूसा ने आकर फिरौन से दरखास्त लगाई कि यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, और फिरौन ने क्या किया, उसी दिन इनको जो घास और पुआल और मिट्टी ला कर के दी जाती थी ईंट बनाने के लिए, जगह पर इनको सामान मिलता था, फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि अब वो भी तुम ही लाओगे और तुम ही बनाओगे। अब इनको जाना है, मिट्टी साफ करना है, तैयार करना है, लाना है, बनाना है। ये समय जो इसमें इंगेज हो रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ईंटों की संख्या उतनी होनी चाहिए और इनको बहुत बेरहमी से मारा भी जाता था, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई को बख्शा नहीं जाता था। लेकिन इनको वो चीज़ नहीं याद आ रही, इनको वो चीज़ याद नहीं आ रही कि परमेश्वर ने हमको कैसे गुलामी से आज़ाद कराया। इनके पास वो गवाही नहीं है कि खाने को नहीं मिलेगा तो चलेगा। ये आज जो है भूखे रहना नहीं चाहते हैं और कहते कि हम मांस की हांडियों के पास बैठ कर के भोजन करते थे, जबकि गुलामी में ये सिर्फ पिटते थे और दुहाई देते थे परमेश्वर की। जब परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया तो परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे लोगों का चिल्लाना चीखना मेरे कान तक आ पहुंचा, मुझे सुनाई आ गया है और इसलिए मैं अब उतर के आया हूं। तो परिस्थिति तो खराब होगी ना, परिस्थिति खराब होगी। जब ही तो परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मूसा को झाड़ी में दर्शन देने के लिए जमीन पर उतर के आया और मूसा को कहा, मैं तुझे भेजता हूं। मूसा की लीडरशिप से नाखुश ये लोग उसकी नियुक्ति पर आज खुश नहीं है। तो परमेश्वर की नियुक्ति इनको अच्छी नहीं लग रही है और इस प्रकार से वो कहते हैं कि तूने हमारे पूरे समाज को, यानी सारे इजरायलियों को यहाँ पर भूख से मारने के लिए तू लेकर के आया। सो एक ही महीना हुआ है ये इजिप्ट से निकले हैं, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, शिकायत हो रही है। अब इसका कारण तो एक ही बात हो सकती है कि परमेश्वर के प्रावधान पर इनको भरोसा नहीं। जो परमेश्वर इनको लाल समुद्र को दो भाग करके इनको लेकर के सुरक्षित ला सकता है, इन्हीं के सामने इनके बैरियों को लाल समुद्र में रथों घोड़ों समेत डुबो के समाप्त कर सकता है। आगे का मिस्र के सैनिकों का खतरा हमेशा के लिए बंद हो गया है। इस बात की खुशी नहीं है, इस बात पर भरोसा नहीं है कि हम इस बात से एक सबक लेंगे, जो खुदा लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, हमारे भोजन के लिए खुदा कुछ भी कर सकता है। यह विश्वास नहीं है उनके पास में। विश्वासियों, खुदा से आपने कई आश्चर्य कर्म लिए आपके जीवन में, लेकिन हमारा प्रत्युत्तर कैसा है परमेश्वर के प्रति, हमारी भक्ति कैसे परमेश्वर के लिए, हमारी लगन कैसी उस खुदा के लिए जिसने जीवन दिया, जिसने छुड़ाया, जिसने हमको जो बचाया, हम उसके लिए कैसे, जो लाल समुद्र से हमको पार करा के लाया। एक समय में हम जिस जीवन को जी रहे थे, आज परमेश्वर ने वहाँ से निकाल करके हमें अपने पास बिठाया है, आज अच्छे जीवन में। आज हमको, आपको मौत के बाद में अनंत काल के जीवन की गारंटी है। आपको गुनाह क्षमा करने का जो है परमेश्वर के पास अधिकार है और आपके गुनाह मुआफ किए जा सकते हैं। खुदा ने कहा, मैं अनंत निवासों में तुम कर ले करके जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। फिर भी विश्वासियों का प्रत्युत्तर कैसा है?
रिस्पांस कैसा है, दुआ कितने करते हैं, कलाम को कितने पढ़ते हैं, प्रभु को कितना लेकर के चलते हैं, खुदा की दुहाई कितनी देते हैं और शिकायतें कितनी करते हैं, शिकायतें कितनी करते हैं। अजीज तो ध्यान में रखें, परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया वहाँ पर और बटेर दी, और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको जो हंडियों के पास बैठकर मांस की हंडियों के पास मनमाना भोजन की याद आ रही थी, परमेश्वर ने उनको वहाँ पर भोजन मतलब बटेर उनको वहाँ पर खिलाई और उनको मांस भी वहाँ पर खिलाया। सो प्रभु के लोग इस प्रकार से शिकायत शिकायत और शिकायत ही कर रहे हैं। मैं आपको एक और शिकायत का जिक्र यहाँ पर करूँगा। अब ये रफीदिम में आ गए, रफीदिम में फिर यहाँ पर पानी की कमी हो गई, और ये रफीदिम में जब डेरे लगाए तो इनको पानी नहीं मिल रहा, तो मूसा से वाद विवाद करके कहते कि हमें पीने का पानी दे। आप शब्द पे ध्यान दीजिए, मूसा से कह रहे हैं ये तेरी जिम्मेदारी है, हमें पीने का पानी दे। इजरायली संख्या में कितने थे? लाखों में थे। मूसा कहां से इनके लिए पानी लाता? इनको तो कोई तालाब चाहिए वहां पर, या कोई कुआं चाहिए। कुआं भी मिलेगा तो कितना देर लगेगा इनको पानी निकाल निकाल करके पीने में। वो मूसा से कहते पानी दे। वो ये नहीं कहते कि चलो, मूसा को नहीं कहते कि थोड़ा खुदा से दुआ कर, कहाँ पर पानी का जमाव है, कहाँ पानी मिलेगा, थोड़ा पता तो कर, तू हमको पानी दे, तू जिम्मेदार है हमारे लिए। और इस प्रकार का दोषारोपण की बात जो उनके पास दिख रही है, और मूसा से वाद विवाद कर रहे हैं। और मूसा बेचारा वाद विवाद के बाद उनसे एक बात कहता है कि तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते। ये देखो, नेतृत्व करने वाले, लीडरशिप करने वाली की अवस्था इजरायलियों ने बना दी। आज समाज में नेतृत्व का भी यही हाल है। कलीसिया में भी जो नेतृत्व करते उनका भी हाल इसी प्रकार का है। लोग जो है यहाँ पर कहते हैं तू पानी हमको पीने का दे, और मूसा कहता है कि तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो, यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। और इस प्रकार से मूसा उनको यहाँ समझाना चाह रहा है कि तुम लोग ऐसा मत करो। तब फिर से चौथे वचन में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की फिर से दुहाई दी। एक बात तो मूसा में बहुत अच्छी दिखाई देती है, इतनी बकबक सुनने के बाद, इतने ताने सुनने के बाद, इतना टेंशन उनके उसके ऊपर में वो डाल करके जाने के बाद भी वो जो है एक काम बड़े सलीके से करता है। वो यहोवा परमेश्वर के पास जाकर उसकी दुहाई देता है, उसमें कोई कमी नहीं आने देते। और कमी के अलावा यहोवा परमेश्वर का उत्तर भी उसके लिए आता है। हालेलुया। क्योंकि मूसा ने पहले ही कहा था, प्रभु मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो खुदा ने उसके साथ चलने की बात बोली है, तो खुदा ने उसका साथ नहीं छोड़ा है। ये बात समझे। मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा इन लोगों से मैं क्या करूं, ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार है। और परमेश्वर का रिस्पांस क्या था? परमेश्वर ने होरेब की एक चट्टान से मूसा को कहा इसको तू मारना, एक बार लकड़ी से मारना। और मूसा ने उसको उस लकड़ी से जो उसके हाथ में थी उसको मारा और उसमें से पानी निकल करके आया। आज लोगों ने पानी यहां पर पिया। परमेश्वर के साथ कैसे रहना चाहिए? यहोवा परमेश्वर आग है, आग से खेलो मत। आग जलाती है, आग भस्म करती है। इससे पहले कि वो आग मेरे और आपके दामन को छू जाए, यहोवा परमेश्वर की दुहाई दो। और इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर उस आग को शांत करता, अपने क्रोध को भी शांत कर लेता। मैं आपको अभी कुछ बातों को मैं यहाँ से छोड़ देते हैं। एक तो यात्रा भी कठिन थी, असुविधाएं भी थी, है ना। इतने सारे लोगों को लाखों की संख्या में लेकर के जा रहे हैं। कितना खाना बनता होगा, कौन बनाता होगा? शायद अपने अपने डेरे के लिए अपने अपने लोगों का खाना वो बनाते होंगे। पानी कहाँ से मिलेगा? इतना पानी कहाँ से मिलेगा? पीना भी है, साथ में लेकर के भी जाना है। देखो परमेश्वर ने इनके लिए सारी योजनाएं की है। ये लाल समुद्र पार करके अब 1 महीने के अंतराल इस जगह में भी आए, तभी भी शिकायत कर रहे हैं, तभी भी शिकायत कर रहे हैं। सो इनका बड़ा कठिन मन था और इस प्रकार से वो कर रहे हैं। चलिए अभी अब प्रार्थना की बात को करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्या करती है। प्रेयर इनवाइट्स गॉड इनटू द सिचुएशन। what is the function of prayer? Prayer invites God into situation. आपकी परिस्थिति में
परमेश्वर को बुलाती है। जहाँ भी कठिन चीज़ें, बीमारियाँ हैं या असंतोष है, अकेलापन है या किसी प्रकार का अवसाद है, डिप्रेशन है, इस प्रकार की बातें हैं, तो आप प्रार्थना करने से क्या होता है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति में उतर के आ जाता है। और जब परमेश्वर वहाँ आकर के आपकी तकलीफ़ों को फील करता है, देखता है, तो उसका निदान भी करता है। लेकिन शिकायतें क्या करती है, परमेश्वर को दूर करती है। कंप्लेंट्स पुशेस हिम अवे। परमेश्वर को शिकायत करने से परमेश्वर आपके नज़दीक नहीं, परमेश्वर आपसे दूर होता है। प्रभु के कलाम में, भजन के किताब में 50 अध्याय के 15 वचन में, 50 अध्याय के 15 वचन में लिखा हुआ है, कॉल अपॉन मी इन द डेज ऑफ ट्रबल। संकट के समय में तुम मुझको पुकार। देखो कितनी गारंटी से प्रभु इस बात को बोल रहे हैं, कॉल अपॉन मी इन द डेज ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर यू एंड यू विल ऑनर मी। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा आदर करेगा, तू मेरा मान करेगा। मुझे पुकार, मुझे पुकार। ये बात प्रभु ने एक बात को यहां पर बताई। कंप्लेन इज जस्ट शाउटिंग इन द डार्क। व्हाट इज कंप्लेन? इट इज जस्ट शाउटिंग इन द डार्क। आप अंधेरे में चिल्ला रहे हो और कुछ नहीं हो सकता उसमें। जब आप तकलीफ में हैं, आप चिल्ला करके क्या करोगे, शिकायत करके क्या करोगे? तो इस बात को समझे कि सिर्फ जब उससे होने वाला कुछ नहीं है, तो वो मार्ग को जाने का क्यों? प्रार्थना का मार्ग लेना चाहिए, जहां पर परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना की स्थिति में उपाय, निदान, छुटकारे की स्थिति को पैदा करते हैं। एक और उदाहरण मैं दूंगा। मान लीजिए एक कंपनी है और वहां पर 10-20 कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, समझो 50-100 जो भी होंगे काम कर रहे हैं। अब उस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार से उस कंपनी में फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तब फिर क्या हो जाता है, कंपनी का क्लोजर होने की बात आती है, उनको नोटिस मिलते हैं और लोगों को कम किया जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं 2 प्रकार के काम कर सकते हैं। एक तो काम ये कि सब मिलकर के बॉस को आश्वासन दे सकते हैं, कंपनी मैनेजमेंट को, कि हम सब मिलकर के बहुत मेहनत करेंगे, रात दिन काम करेंगे और कंपनी को लॉस की अवस्था से निकालेंगे, अपनी कंपनी फिर से अच्छी चलने लगेगी। ये भी सुरक्षित है, कंपनी भी सुरक्षित है। और दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल कम अगेंस्ट द कंपनी। क्या करेंगे, टेंट डाल करके मुर्दाबाद मुर्दाबाद, है ना, मजदूर यूनियन एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद, यही करेंगे। और क्या करेंगे, हमको निकाल रहे, हमको नोटिस दे रहे हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं। विश्वासी जीवन में भी ऐसे है। आपको कलीसिया की उन्नति के लिए काम करना चाहिए कि कलीसिया बढ़े, लोग आए, आशीषित हो, केवल संख्या में नहीं, गुणों में बढ़े, दान वरदानों में बढ़े, दुआ प्रार्थना की जिंदगी बढ़े। किसी के पास कोई शिकायत कलीसिया में ना हो, आसपास के लोगों में अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है, कमियां हैं, उनको भी दूर करने का काम मेरा और आपका ही है। सारे देश में सुख शांति हो, देश में अमन चैन हो। सेना बॉर्डर पर काम करती है, उनकी सुरक्षा के लिए दुआ करनी है। पहाड़ों में बादल फटने की इतनी घटनाएं, हजारों लोग विस्थापित हो गए, कई डूब गए, बह गए, लाशें नहीं मिल रही, उनका पता नहीं चल रहा है। कितने लोग दुआ कर रहे हैं उनके लिए। कलीसिया का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ चर्च? आपकी जिम्मेदारी क्या है? शिकायत करने की कि वर्तमान सरकार निकम्मी है या ये सरकार से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, देखो ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया। यूट्यूब भरा हुआ है ऐसी शिकायतों से। लेकिन आप और मैं मसीह होने के नाते से मूसा के जीवन से एक बात को सीखें, हमें यहोवा परमेश्वर की दुहाई देना है। और परमेश्वर कहता है दूसरे इतिहास की किताब में, यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर एक साथ बैठ करके दुआ करेंगे, एक मन एक चित्त होकर के दुआ करेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो हम शिकायत करने वाले लोग ना बने, क्रिटिक्स ना बने, है ना, उसके ऊपर कमेंट्री नहीं करे, यहोवा के पास जाकर यहोवा की दुहाई करने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जब भी मूसा ने खुदा के पास जाकर के कुछ बात को कही, मूसा को तुरंत उत्तर मिला। पानी कड़वा है, मूसा को पौधा बता दिया। पानी नहीं आ रहा है, मूसा को चट्टान बता दिया। और मांस खाना है, खुदा ने कहा जा तेरे इजराइली से कह दे शाम को तुमको खाने के लिए मांस मिलेगा। तो परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना का उत्तर मूसा का, स्पेशली मूसा का उत्तर तो दिया ही दिया। क्योंकि मूसा
was appointed by God and not by himself. मूसा अपनी खुद की नियुक्ति पर नहीं आया, इसलिए जो परमेश्वर चुनते हैं वो शिकायत करने वाले नहीं होते हैं। मूसा शिकायत नहीं करता है, मूसा शिकायत नहीं करता। लेट योर कंप्लेंट बी कन्वर्टेड इनटू कन्वर्सेशन विद गॉड। परमेश्वर के साथ बातचीत में आपकी शिकायत को बदले। जितनी एनर्जी आपको शिकायत करने में लगती है, ध्यान से सुनो, जितनी एनर्जी आपको शिकायत करने में लगती, देवा असं झालं तसं झालं, मागे झालं होता, 2020 मध्ये असं झालं होतं, ये सब बोलने में जितनी एनर्जी लगती है ना, उससे थोड़ी कम लगेगी दुआ करो प्रभु के पास बैठ करके। अगर लोग आपके साथ में बकझक करें, उनकी बातों का उत्तर मत दीजिए, उनके साथ बक मत करिए, उनके साथ वाद विवाद में मत लगिए। लोग आपको भड़काते हैं, भटकाते हैं, लोग आपको चारा खिलाते हैं, और उस चारा खिलाकर जैसे मछली को वो मछली से अपना पेट भरने के लिए होता है, इस बात को समझो। लोग आपके पास में आकर आपको मुद्दा मसौदा देते हैं, आपको कुछ कुछ विषय देते हैं, आप लड़ो झगड़ो, रिलेशन को खराब करो, कभी नहीं करना है। हमको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये ऐसे करते रहेंगे, हमें खुदा ने बुलाया है, हम परमेश्वर के लोग हैं। डोंट आर्ग्यू विद दिस पीपल, क्राई टू द लॉर्ड। परमेश्वर को पुकारो। अगर कुछ समस्या वाकई में आ रही है, खुदा को पुकारो। गॉड गिव मोसेस क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। क्यों मैंने कहा क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन? जब हंडे में माहौर हो गया तो परमेश्वर ने एक पौधा बताया। हमने उसका जिक्र अभी लिया नहीं, लेकिन वो है, परमेश्वर ने उसको पौधा बताया। अब जहर हो गया था, वो पौधा मूसा ने उस हंडे में डाल दिया और उसका जहर खत्म हो गया। सब लोगों ने भोजन खाया कि बड़ी मुश्किल से वो कंद कुछ मिले थे, वहां खाने को कुछ नहीं था, और उसके बाद अब तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन खाना वही था। और परमेश्वर ने उसको जब दुहाई दी मूसा ने, तो परमेश्वर ने वो पौधा बता दिया। सो गॉड गिव वेरी स्पेसिफिक आंसर। परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन जो देता था ना, सटीक होता था, दूसरे की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मूसा खुदा की दुहाई देता है। हालेलुया। आज हमारे बीच में कितने मूसा है, आज हमारे मसीह समाज में कितने मूसा है जो आज अपने समाज को बचाना चाहते हैं, समाज को पाप से, पाप के दायरे से बाहर निकाल कर रखना चाहते हैं। कितने लोग खुदा के मध्यस्थी की प्रार्थना करते। बिचवई है, खुदावंद एक बिचवई है, हमारा यीशु मसीह। हमारे और आपके लिए ये समय आ गया है कि हम अपने समाज के लिए उठ के खड़े हो, अपने लोगों के लिए दुआ करें, और हमें लोगों को बचाने की आवश्यकता है। द सॉल्यूशन इन्वॉल्व ओबीडियंस। वन ओनली थिंग आई विल शेयर विथ यू नाउ, कि जो भी परमेश्वर ने समस्याओं का निदान दिया, उसमें आज्ञाकारिता का समावेश है। जब मूसा से कहा अपने बीच में से कुछ पुरनियों को ले और जा, और वहां जाकर के उस चट्टान पर मार, तो मूसा को पुरनियों को जमा करना है, उनको बुलाना है, उनको लेकर चट्टान के पास जो बताई गई। अब बाजू में तो चट्टान होगी नहीं, खुदा ने होरेब में कोई चट्टान बताई, वो चट्टान के पास वहां गया। अब कौन सी चट्टान है ये भी मूसा को ढूंढने का है। इट ऑल इन्वॉल्व्स ओबीडियंस। इसमें आज्ञाकारिता की बात है, कष्ट भी है, परेशानी भी है, इतना आसान नहीं है। पानी नहीं था और परमेश्वर ने कहा मूसा को ये चट्टान पे मार, और मूसा ने मारा। इतना आसान नहीं था। आपकी शिकायतें जाएगी, आपकी दुआएं कबूल होगी, इतना आसान नहीं है। थोड़ा आज्ञाकारिता का जीवन हमारा होना चाहिए। खुदा जब बोलेगा करना चाहिए। बाइबल में बताया गया है बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए हैं। मेनी मिरेकल्स हैपेंड नॉट जस्ट बिकॉज पीपल प्रेड, बट बिकॉज दे प्रेड एंड ओबे गॉड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। आप किसी की भी बात देख लीजिए, आश्चर्य कर्म जितने भी आपको देखने को मिले, परमेश्वर की बातों का लोगों ने अक्षरक्ष पालन किया जो प्रभु से बोला गया। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। काना शहर में दाखरस खत्म हो गया। अब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता वहीं पर है, और वो जाकर यीशु से कहती है इनका दाखरस खत्म हो गया है। तो यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, मेरा समय अभी नहीं आया। तो मरियम ने आकर के चेलों से क्या कहा, किसी को याद है? जी, उन्होंने कहा
जैसा ये तुमसे कहे वैसा कहना। और यीशु ने क्या कहा फिर उनसे? मशकों को, हाँ, मुहामुह। मैं वही कहता हूँ कि बाइबल के शब्द चोरी मत किया करो। मुहामुह भर दो, लबालब भर दो। तो लबालब भरने को कहा, चेलों ने भरा, तभी आश्चर्य कर्म होगा। इफ यू विल नॉट ओबे गॉड्स इंस्ट्रक्शंस इन फुल, यदि आप परमेश्वर की पूरी हिदायतों को नहीं मानते हैं, देयर विल बी नो मिरेकल्स फॉर यू। क्यों मरियम ने कहा ये जैसा कहे वैसा ही करना? मरियम को क्या करना है? मुझे कह दिया नारी, मैं वैसे ही दुखी हो गई कि मुझे माँ नहीं बोलता है मेरे को। मरियम जाकर के कोने में बैठ जाती, जा तेरा समय आ गया, तू क्या करना है करता रह ले। चेलों को क्यों कहती है जाकर के? क्योंकि मरियम को एक बात मालूम है, ओबीडियंस विल ब्रिंग मिराकल। हालेलुया, ओबीडियंस विल ब्रिंग मिराकल। आपको आश्चर्य कर्म तो चाहिए, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं चाहिए। यह नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत सारे जीवनों में आश्चर्य कर्म है ही नहीं। गवाहियां क्यों नहीं होती हैं? गवाहियां इसलिए नहीं होती है कि खुदा का काम ही नहीं हो रहा है। और काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम खुदा के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं कर रहे। प्रेयर अलाइंस अवर हार्ट विद गॉड्स विल। प्रार्थना आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाती है। अब एक यहोशापात का उदाहरण यहां पर लेंगे, फिर हम बंद करेंगे। यहोशापात यहूदा जो है शत्रुओं से घिर गया है। यहोशापात प्रार्थना कर रहा है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यहोशापात शिकायत नहीं कर रहा, ये रिवर्स कैरेक्टर है। यू विल फाइंड यहोशापात प्रेइंग टू गॉड, एंड यहोशापात ने यहां पर प्रार्थना की। और प्रभु से क्या कहते वो जिक्र आपको मिलेगा दूसरे इतिहास की किताब 20 अध्याय, वो 12 से कुछ आगे तक है। दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय, यहोशापात की यहां पर बात लिखी है। तब लिखा है, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा। वो मंडली में आकर के एक प्रार्थना कर रहा है खड़े होकर के, और उसके शब्दों को सुनो। 6वें वचन में लिखा हुआ है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। अब प्रार्थना सुनी क्यों जाती है? यही तो करिश्मा है उसके अंदर में। हमारे शब्दों में और दूसरों की जो दुआएं जो फल लेकर के आई है, आश्चर्य कर्म लेकर के आई है, फर्क है। आप परमेश्वर की प्रशंसा ही नहीं करते, परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार ही नहीं करते। अपनी दुआओं में एक शब्द नहीं होता जो वो खुदा के प्रभुत्व को स्वीकारने वाला कोई शब्द नहीं होता। प्रभु से एक बार एक चेले ने कहा, हम तुझे छोड़ करके कहाँ जाए? उससे प्रभु ने बोला था, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो प्रभु के चेले ने कहा, हम तुझे छोड़ करके कहाँ जाए, जीवन की सारी बातें तो तेरे ही पास है। खुदा को अच्छा लगा। दुआ तो करते ही हैं, कुछ ऐसा भी बोलो कि खुदा को अच्छा लगे, खुदा को अच्छा लगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? आगे उसका शब्द है, ये बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हमें कुछ सूझता नहीं। जब हम दुआ करते हैं ना, तो सारी स्कीम हम परमेश्वर को बताते हैं। क्या बताते हैं? शाम को ठीक 6 बजे इसका बुखार दूर कर देना, है ना। और क्या बोलते हैं? अभी थोड़ा सा कम भी कर देगा तो चलेगा, ये रात में अच्छा सो जाए, सुबह दवाखाना लेके जाऊंगा। पूरी स्कीम खुदा को बताते हैं। क्या फर्क है मेरी और आपकी दुआओं में? यहां पर अविश्वास है, विश्वास ज्यादा डॉक्टर पर है, खुदा से नहीं। खुदा से तो इतना ही कर सकता है, थोड़ा सा इसको आराम से सुला दे, बाकी का फिर मैं देख लूंगा। अपने पे ज्यादा विश्वास है, अपने डॉक्टर पर ज्यादा विश्वास है। ये बंदे को देखो खुदा से क्या कहता है, हमें कुछ नहीं सूझता। ये तो राजा है, इसके पास सेना है, लड़ते भिड़ते आते हैं, मरने में माहिर लोग हैं ये, इनको सब सूझता है। लेकिन खुदा के सामने अपनी बुद्धि मत बताओ, खुदा के सामने अपने ज्ञान का प्रचार बखान मत करो। खुदा के सामने हमारा ज्ञान कुछ नहीं है, मूर्खता ही है। ये कहता हमें कुछ नहीं सूझता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सरेंडर हो क्या हो, खाली हाथ होकर क्या हो, खुदा मैं आया हूं, मेरे हाथ खाली है, मेरे दामन को भर दे, मेरी झोली तू भर सकता है। और परमेश्वर आपके झोली को भरेगा, जो बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। अब ये यहोशापात कहता है कि हमें कुछ नहीं सूझता, हमें क्या करना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट शब्द उसकी प्रार्थना का जो आप अपनी प्रार्थना में जोड़ सकते हैं, वो कहता है
परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। वो लोग धन्य हैं जो अपनी दुआओं में खुदा पर भरोसा रखते हैं। खुदावंद कहता है, खुदावंद से कहो हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, तो परमेश्वर कहता है मैंने तेरी शहर पनाह को अपने हाथों में खींच करके रखा है। मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूं, मत डर मेरे बेटे, तू समुद्र में से भी जाएगा, समुद्र तुझको डुबा नहीं पाएगा, आग तुझको जला नहीं पाएगी, हवा तुझको उड़ा नहीं पाएगी, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। खुदा से कहना मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, बाकी का काम खुदा का है। हालेलुया। खुदा को मत बताओ क्या करना कैसे करना है, खुदा को मत बताओ ये गोली मैं खिला रहा हूँ एनासिन सेरेडॉन क्रोसिन, इससे इसका बुखार उतर जाना चाहिए। ऐसे प्रार्थना वाले बिल्कुल सावधान हो जाए। खुदावंद तुम्हारी दुआओं पे आशीष नहीं देगा कभी भी। आपको जो करना है आप कर लो, खुदा को जो करना है वो खुदावंद करेगा। अनलेस देयर इज अ फुल ओबीडियंस गॉड विल नॉट वर्क। यहाँ पर देखो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर में आधार उसका दिखाई दे रहा है। अब आगे देखो, तभी उसी समय क्या हो गया, आसाप के वंश में से यजीएल नाम का एक लेवी वहां पर था, उसके अंदर में वो जब मंडली में था, यहोवा का आत्मा उसमें समा गया। प्रार्थना का असर देख रहे हो। यहोशापात की प्रार्थना है पितरों के परमेश्वर, और फिर वो उससे कहता कि हमें कुछ सोचता नहीं है हम कि क्या करना चाहिए। यहोवा का आत्मा यजीएल में समा गया और वो कुछ कहने लगा। 15 वचन सुनो। 15 वचन में लिखा, वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। और क्या कहना चाह रहा है, यहोवा तुमसे यूं कहता है। ये क्या हो रही है, नबूवत हो रही है। नबूवत यानी भविष्यवाणी, भविष्य यानी प्रोफेसी हो रही है। तो प्रॉफिट लोग जरा ध्यान से सुनो, प्रोफेसी कैसी होती है। प्रोफेसी क्या हो रही है, यहोवा तुमसे कहता है इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा मत हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, और यहोशापात गया। हालेलुया, हालेलुया। एविडेंस चाहिए, ओबीडियंस चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए। उससे कहा तुम जाना। क्यों परमेश्वर ये नहीं बोलता था कि तू पलंग पर बैठ, तेरे को इधर ही खाना खिलाता हूं करके? वो भी तो कर सकता है ना खुदा। अब इजराइलियों में से क्या बोला, मैं पानी को हटाता तुम पत्थर साफ करके रास्ता बनवाया, ऐसा बोला कि लाल समुद्र में से? जब खुदा करता है ना तो सारा खुदा ही करता है। लेकिन जहाँ पर प्रभु को लगता है कि इस बंदे में आज्ञाकारिता मैं देखना चाहता हूँ, तो फिर एक फल लगा देता है अदन की वाटिका में, और फिर बोलता है इसको मत खाना। अब वो देखना चाहता है कि आप कितने प्रभु के प्रति आज्ञाकारी है, कितने विश्वास योग्य है, कितना त्याग कर सकते हैं, कितना समर्पण है, कितना भरोसा है खुदा का, कितना सम्मान है आपके जीवन में खुदा का, कि मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे प्रभु ने कहा है नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। इस फल की बात को छोड़कर ऐ सांप तो दूसरी कोई भी बात कर, इसके बारे में मेरा निर्णय एकदम क्लियर है। ऐसे बोलने वाले विश्वासी चाहिए हमको। अब ये लोग वहां पर गए, प्रभु ने कहा स्टैंड फर्म, यू विल नॉट हैव टू फाइट, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। ये नबूवत हुई है, ये भविष्यवाणी हुई है। और दूसरे दिन परमेश्वर यहोवा वहां पर था, और उसने जो है हथियार बंदों के आगे आराधना करने वाले को लगाया, ठीक उसी पैटर्न में जैसे यरीहो की दीवार तोड़ी गई थी। हथियार वालों के सामने आराधना करने वाले लोग, आराधना में ही दीवारें टूटती है, आराधना में ही लोग जो है हराए और जीते जाते हैं। सेना की सेना जो है नाश की जाती है, आराधना में दुष्टों की सेना नाश की जाती है। जितना खुदा का नाम गूंजेगा आपके परिसरों में, शैतान की ताकतें उतनी भागेगी। शैतान आपके घर से नहीं, घर के परिसरों से, आपकी प्रेमाइश से, आपके खेत, आपके खलियानों से दूर भाग जाएगा। यीशु का नाम जाने दीजिए, यीशु का नाम होने दीजिए। जब वो लिखा था यहोवा राजा है, यहोवा खुदा है, यीशु जिंदा है, तो सारी शैतान की ताकतें भागती है। आपको भूत प्रेत दुष्ट आत्मा की शक्तियां कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो आप पे निकट, आपके डेरे के निकट आने नहीं पाएगी, आने नहीं पाएगी। तो यहोवा के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि होनी चाहिए। अगर आराधना का मतलब ये है, आपको सारे गाने आने चाहिए। आप यहाँ आकर के गीत गाओ, तो ये लोग स्तुति करने वाले लोग थे, और वे हथियारबंदों के आगे आ गए, यहोवा के गीत गा रहे हैं, दूसरे गीत नहीं गा रहे हैं, यहोवा के गीत गा रहे हैं।
ये हमारे लिए अच्छी गवाही नहीं होती है, और इससे हमारे घर में छुटकारा नहीं होता है। वो जाने दीजिए, बाकी की बातें, आपका इंटरेस्ट, आपका जो भी है, एक दिन वो दिन, उससे मुझे कुछ नहीं करने का। इसमें जो है सामर्थ्य के काम नहीं होते। देखो यहाँ पर लिख रहा हुआ है कि हथियारबंदों के आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, इस बात की सम्मति देकर खित्तों को तुम्हें ठहराया है यहोशापात ने। अब ये यहोवा का धन्यवाद कर रहे हैं और वो स्तुति कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। वही गाना गा रहे हैं, और जिस समय वो गाकर स्तुति कर रहे हैं उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया। और ये घातक क्या हो गए, ये चौथे दिन वो बराका नाम की तराई में इकट्ठी और यहोवा का धन्यवाद किया, इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ गया। और आगे लिखा हुआ है उसके बाद 28 वचन में, वे सारंगी, वीणाएं और तुरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आ गए। आपकी दुआ सुनी जाती है। बाद में आप कहाँ जाते हैं? आपके घरों में आपके बच्चों के जन्मदिन होते हैं, बर्थडेज होते हैं, आप कहाँ जाते हैं? यह लिखा हुआ, इन्होंने विजय हासिल करी, वो सारंगी, वीणाएं और तुरहियां लेकर के वो आ गए। आप क्या लेकर के आए हैं खुदा के भवन में? कौन सा वाद्य बजाते हैं? कौन सा वाद्य बजाना आता है? आपके मन में अगर इच्छा है ना, अपने बच्चों को तो भी सिखाओ कम से कम। और इस प्रकार से आज्ञाकारिता आपके जीवन में एक बड़ा असर लाएगी। परमेश्वर इन विचारों से आप सबों को बहुत आशीष दे। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट कन्वर्सेशन विद गॉड। प्रार्थना करना शुरू करें। डोंट कंप्लेन, प्रे टू गॉड। डोंट कंप्लेन, प्रे टू गॉड। परमेश्वर से प्रार्थना करें, शिकायत करना बंद करें। और ये शिकायत करते करते इजरायली एक एक करके पनिशमेंट में आ गए। उनके ऊपर में अकाल आ गया, उनके ऊपर में महामारी आ गई, और इस प्रकार से मरते 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 आखिर को मूसा भी नहीं पहुंच पाया, तो 2 ही जन पहुंच गए, यहोशू और कालेब। आपके परिवार में आज 6 लोग होंगे, 4 लोग होंगे। मसीहत्व में यीशु मसीह आते आते विश्वास कितने लोगों का जिंदा रहेगा कि यीशु के साथ क्रूस पर उठाया, यीशु के साथ स्वर्ग पर उठाया जाए, ये आपको तय करना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करी। खुदा हम जानते प्रभु जी, हम स्वभाव से कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तू तो सामर्थी है पिता। तेरे इन तमाम कमज़ोरों को प्रभु जी तू फतेहमंद बना यीशु मसीह के नाम से। इनके दुआओं में पिता परमेश्वर सामर्थ को डाल। पिता परमेश्वर इनके शब्दों को बदल दे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर होने दे कि खुदावंद ये बड़ी सामर्थ के साथ तेरे लिए उठ खड़े हो, और इस प्रकार से प्रभु जी बड़े सामर्थ के छुटकारे की काम और प्रभु जी बड़ी गवाहियाँ इनके जीवन में देखी जाए। प्रभु जी इनके जीवन के सोच विचारों को परिवर्तित कर कि खुदावंद जितनी एनर्जी प्रभु जी शिकायतों में लगाते हैं, अगर उतनी एनर्जी प्रार्थना में लगाए तो बड़े सामर्थ के काम हो सकते हैं। खुदा ने इनको इस बात से आप अश्योर करें। यही हमारी प्रार्थना है। वचन को आशीषित कर हर एक के दिलों में बसा दे, ताकि शैतान इसको इनके मनों से चुरा न पाए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।